ओम शांति। रूप एक कर्तव्य अनेक कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है। कल हम सभी ने परमात्मा के कर्तव्यों के बारे में और शिव जयंती के आध्यात्मिक रहस्य के बारे में जाना। यह सुनकर मन में कई प्रश्न उत्पन्न हुए होंगे। शिव जयंती क्या है? शिव परमात्मा का सच्चा संबंध क्या है? ऐसे ही और भी कई प्रश्न और उनके उत्तर लेकर के आज हमारे साथ जुड़े हैं आशा दीदी जी। आशा दीदी जी, आप ओम शांति रिट्रीट सेंटर के डायरेक्टर हैं और साथ में ब्रह्मा कुमारीज के दिल्ली जोन की आप सेवाओं को संभालते हैं। ओम शांति। आप सभी को महाशिवरात्रि के पर्व की ढेरों बधाइयाँ। हर वर्ष भारत में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, लेकिन इस पर्व के पीछे आध्यात्मिक रहस्य क्या है और इसे हम सच्ची और असली रीति से कैसे मनाएं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे मध्य हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, आपको महाशिवरात्रि के पर्व की ढेरों बधाइयाँ। आपको भी मुबारक हो। हर वर्ष हम शिवरात्रि मनाते हैं भारत में, और ख़ासकर ब्रह्मा कुमारीज में हम इसे शिव जयंती के रूप में बड़े धूमधाम से मनाते हैं। जब मनाते हैं तो कुछ प्रश्न भी मन में उत्पन्न होते हैं। पहला प्रश्न आपसे ये पूछेंगे कि शिव के इस रात्रि के या शिव जयंती के पर्व को बड़े अनूठे रूप से मनाया जाता है। अन्य जब कोई पर्व होते हैं तो मिष्ठान बनते हैं और देवी देवताओं की प्रतिमा पर फूल, माला, फल चढ़ाए जाते हैं, लेकिन शिव जी की प्रतिमा पर इसके अगर कंपैरिजन में देखें तो अक के फूल चढ़ाए जाते हैं, बेल पत्र चढ़ाए जाते हैं, दूध, वो भी उसमें थोड़ा जल मिक्स करके चढ़ाया जाता है। तो ऐसी प्रथा अलग क्यों है? क्योंकि परमात्मा शिव तो सर्वोच्च है। पहली बात आपने कही, महाशिवरात्रि और शिव जयंती, दो शब्द आपने यूज किए हैं। तो शिव शब्द ये बहुत ही मीनिंगफुल है। जैसे कि हमारे कार्यक्रम का टाइटल है रूप एक कर्तव्य अनेक, तो जो शिव बाबा का नाम है, परमात्मा का नाम है शिव, उसके हजारों अर्थ हैं। शिव का अर्थ कल्याणकारी है, शुभकारी है, मंगलकारी है। शिव शब्द का अर्थ बिंदु भी है। शिव शब्द का अर्थ बीज रूप भी है, जैसे रचयिता। और अगर हम शिव शब्द का संधि विच्छेद करें तो शी प्लस व। शी का अर्थ है पाप नाशक और व का अर्थ है मुक्ति दाता। इसी रीति से अन्य भी हैं, इन दोनों को ही ले लेते हैं। पाप नाशक, तो पाप को किस प्रकार से दिखाया जाता है? कालिमा के रूप से, अंधकार के रूप से। पाप का नाश करने वाले शिव हैं। तो जब शिव आते हैं इस धरती पर तो महा अंधकार जो छाया हुआ होता है पाप विकर्मों के कारण, उस पाप का नाश करने हेतु उनका इस धरा पर आना होता है। इससे एक बात स्पष्ट होती है कि वे इस धरा पर नहीं होते हैं। अगर परमात्मा स्वयं इस धरा पर हो तो इतना पाप बढ़े भी नहीं, पाप हो ही नहीं। इनफैक्ट अगर फायर एक्सटिंग्विश करने वाले मौजूद हैं तो फायर लगेगी नहीं ना, लगने ही नहीं देंगे ना।
तुरंत उसको ख़त्म करेंगे। ऐसे ही अगर परमात्मा जिसकी महिमा अपरम अपार, जो हर प्रकार से सर्वोच्च हैं, जैसा आपने कहा, वे इस धरा पर मौजूद हों और पाप भी बढ़ता चला जाए, ये दोनों ही विपरीत बातें हैं, ऐसा हो नहीं सकता। तो परमात्मा आते हैं और इस धरा पर जो हम मनुष्य आत्माएं पाप विकर्म करके एकदम अंधकार में, ज्ञान का अंधकार, अज्ञान का, जहाँ ज्ञान नहीं है वो अज्ञान है, अज्ञान के अंधकार में जब होते हैं तब परमात्मा शिव आते। इसको महा कहा जाता, महा। देखिए, एक होता है 24 घंटे में आने वाली रात, और एक होती है जो इस कल्प की रात्रि है। क्योंकि ये कल्प की रात्रि है, इसलिए इसे महाशिवरात्रि कहते हैं। और शिव बाबा आकर के इस रात्रि का नाश करते हैं। कहावत है, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। जब ज्ञान सूर्य परमात्मा आते हैं तो यह अज्ञानता रूपी अंधकार का नाश हो जाता है, इसलिए इसको महाशिवरात्रि कहते हैं। अब शिव जयंती शब्द आपने यूज़ किया। शिव जयंती उनके आने पर एक वर्ष में नहीं, हमने 5000 वर्ष लिए इस स्थिति में आने में, एकदम अज्ञान अंधकार में आने में। अब इसको रिवर्स करना है, रोशनी लानी है, तो तुरंत तो रोशनी नहीं आती। अंधकार के बाद आप देखते हैं धीरे 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 पौ फटने लगती है, अमृत वेला होता है और फिर जाकर के सूर्य दिखाई देता है। ऐसे ही शिव जयंती अर्थात शिव परमात्मा के आने पर एकदम 1 सेकंड में, रातों रात परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन के लिए परमात्मा को, हम आत्माओं को ज्ञान देना पड़ता है, हम आत्माओं के संस्कारों को बदलना पड़ता है, क्योंकि हम आत्माएं इस दुनिया में रहती हैं। तो इस दुनिया में जैसी हम आत्माओं की स्थिति होती है, वैसे युग का नाम पड़ता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो हमारे संस्कारों को शुद्ध करना है, सतो प्रधान बनाना है। तो सतो प्रधान बनाने में समय तो लगेगा ना। हम बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस ज्ञान को कितना आत्मसात करते हैं, कितना जीवन में शीघ्रता से अपनाते हैं। तो वो जो उनके अवतरण का दिवस है, उसको हम शिव जयंती के रूप से मनाते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं इस वर्ष हमारे इतनी नंबर की शिव जयंती है। बहुत सुंदर रीति से आपने दीदी शिव का भी, शिव बाबा के एक कर्तव्य का भी, पाप जो वो नाश करते हैं उसका भी हमें मीनिंग बताया। और शिव जयंती बार बार आती है और शिवरात्रि जो बाबा इस कल्प की रात्रि में आते हैं। जो हमारा दूसरा भाग था क्वेश्चन का कि जो अलग रीति से, अनूठी रीति से इस पर्व को मनाया जाता है, इसको भी स्पष्ट करें। देखिए, इस अवसर पर आपने एक चीज़ कही थी कि सारे विश्व में सर्वोच्च ये क्यों है, क्यों आप इसको सर? क्योंकि देखिए, एक होती है आत्मा, एक होती है देवात्मा, एक होती है धर्मात्मा, पुण्यात्मा, तो परमात्मा। अब अगर आप गौर करेंगे तो ये सब के सब जो हैं प्लूरल में यूज होते हैं। आत्माएं, धर्मात्माएं, पुण्यात्माएं, महात्माएं। कभी आपने परमात्मा शब्द को प्लूरल में यूज नहीं किया है। परमात्मा केवल एक। तो ये जो
पर्व है शिवरात्रि का, ना तो ये देवात्माओं का है, देवात्माएं तो अनेक है, न ही किसी और का है, परंतु ये परम आत्मा का है। परम आत्मा अर्थात सुप्रीम। सुप्रीम क्यों है? क्योंकि वो हम सर्व आत्माओं से न्यारे हैं, अकाए हैं, अशरीरी हैं, बिंदु स्वरूप हैं और जन्म पुनर्जन्म के चक्र से न्यारे हैं। सृष्टि के इसमें आवागमन में नहीं आते, स्वयं भू हैं। स्वयं भू अर्थात स्वयं इस भू पर अवतरित होते हैं। अब अगर आप गौर करेंगे तो जो हमारे अन्य सभी हैं, तो जन्म लिया, माँ के गर्भ से जन्म लिया, परमात्मा ने जन्म नहीं लिया है, उनका अवतरण होता है। अवतरण अर्थात आना, इसलिए ये सर्वोच्च है। और सब धर्म वाले कोई ना कोई रूप से निराकार ज्योति को मान्यता देते हैं। नाम अलग हो सकते हैं, जैसे कोई पानी कहता है, कोई जल कहता है, कोई नीर कहता है, कोई तन्नी कहता है, कोई वाटर कहता है तो पानी। ऐसे ही परमात्मा शिव भारतवासी कहते हैं, लेकिन उनको भिन्न भिन्न नामों से सारे विश्व में पुकारा जाता है। उनकी यादगारें भी हैं, यादगार भी हैं, इसलिए वे सर्वोच्च। अब उनके अवतरण के साथ परंपरागत कुछ एक ऐसी चीज़ें हम करते आए हैं जिनका मीनिंग हमें समझना आवश्यक है। जैसे आपने एक चीज़ कही, उन्हें त्रिमूर्ति कहते हैं। त्रिमूर्ति भी शिव बाबा को हम त्रिमूर्ति त्रिदेव रचता भी कहते हैं, और साथ साथ अन्य देवताओं के लिए तो बहुत अच्छे व्यंजन मतलब अच्छा, फल फूल चढ़ाए जाते हैं, और साथ में शिव बाबा को तो हम अख के फूल देते हैं। अच्छा, देखिए, जो सर्जन है उसके पास कौन जाएगा? बीमार जाएगा। जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो कहाँ जाएगा? जहाँ आग लगी वहाँ जाएगा। कोई डॉक्टर है, काट फाट कुछ करनी है तो कोई ऐसा व्यक्ति जाएगा। जो देवताओं का ज़माना है, देवताओं के ज़माने में सभी देवताएं, तो वहाँ पर उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, उनके कर्तव्य में उनकी प्रारब्ध है, इसलिए वो जो कुछ स्वीकार करते हैं वो उनको दिया जाता है। वे मिष्ठान स्वीकार करते हैं, अच्छे फूल पत्तियाँ उनको ऑफर की जाती हैं। आप भी कोई आता है वेलकम करते हैं, बेस्ट से बेस्ट फ्लावर आप देते हैं, तो उनके जन्म दिवस पर लोग बेस्ट से बेस्ट वो चीज़ें प्रदान करते हैं। परंतु जब परमात्मा आते हैं तो वो तो सारी सृष्टि के अधिष्ठाता हैं, सारी सृष्टि के मुक्तिदाता है, सद्गतिदाता हैं। उनके पास हम सब के देवताओं ने पाप नाश के नहीं कहा जाता, किसी और ने पाप नाश के नहीं कहा जाता, परंतु शिव बाबा के ही कर्तव्यों में है कि वो पाप नाश करते हैं। तो उनके सामने कौन जाएगा? पापी जाएगा। अब पापी मनुष्य प्रदर्शित कैसे किया जाए? तो वो अक का फूल है। अक का फूल जो कि पॉइजनस होता है, उसको चढ़ाते हैं। और फिर देखिए, बड़े ऑर्डिनरी, क्योंकि परमात्मा हम सबके पिता हैं, गरीब अमीर हर एक के, हर एक की भावना को वो स्वीकार करते हैं, इसलिए उनके ऊपर और फल तो छोड़ो, और फल कई प्रकार के होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे फल होते हैं, लेकिन शिव जी के लिए बेर चाहिए। बेर जो कि साधारण फल है,
एक गरीब भी अफोर्ड कर लेता है, बेल चढ़ाते हैं। फिर आप देखिए फूल माला, ठीक है वो तो श्रद्धा भावना से। दूध भी पूरा नहीं चढ़ाते हैं, पानी डाल करके चढ़ाते हैं। यानी हम आत्माओं के अंदर दोनों प्रकार के संस्कार, शुद्ध संस्कार इसलिए हैं क्योंकि हम परमात्मा की संतान हैं। तो जैसे नस्ल और असल, किस नस्ल के हैं? देवताओं की नस्ल के हैं, क्योंकि परमात्मा आके हम आत्माओं को देवता बना देते हैं। देवता कोई ऐसे नहीं जो कि सामान्य लोग समझते हैं, कोई आकाश में रहने वाले होंगे, ये होंगे, नहीं। देवता अर्थात जिनके जीवन में पवित्रता है, जिनके जीवन में दिव्यता है। यही कार्य तो परमात्मा करते हैं, मनुष्य को देवता बनाते हैं। अक के फूलों को गुलाब का फूल बनाते हैं, कांटों को फूल बनाते हैं, इसलिए उनको बबुरीनाथ भी कहा जाता है। बबुरीनाथ, बबूल होता है ना, उसका कांटा सबसे ज़्यादा तेज होता है। तो वो भी बबुलनाथ का मंदिर भी है हमारे मुंबई में, तो इसलिए उनकी महिमा में ये भी है। तो हमारे जीवन में कांटे हैं, कौन से कांटे हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के बड़े बड़े कांटे हैं, जिससे हम एक दूसरे को दुख देते हैं। तो वो कांटे चढ़ाते हैं, अर्थात बबुलनाथ उनकी महिमा है। तो मैं बता रही थी कि हमारे अंदर असल और नस्ल, असल में हम परमात्मा पिता की संतान हैं, क्योंकि हम आत्माएं हैं। ओरिजिनल तो आत्मा है ना, ये शरीर तो हमने अभी लिया। आत्मा के नाते से, परमात्मा की संतान होने के नाते से हमारे अंदर कौन से गुण होंगे? परमात्मा के गुण तो होंगे ना, जिनको हम ज्ञान, प्रेम, शांति, आनंद, सुख, पवित्रता कहते हैं। ये गुण हमारे अंदर हैं, लेकिन हम भूले हुए हैं। तो देवताई गुण भी हमारे भूले, तो मिक्स उसमें पानी डाल करके मिक्स गुण है हमारे से, उनके ऊपर दूध चढ़ाते हैं। ऐसे ही बेलपत्र चढ़ाते हैं। बेलपत्र 3 चढ़ाए, 3 बेलपत्र होते हैं। अगर आप बेलपत्र का देखेंगे, बेल का वृक्ष, तो उसमें 3 पत्ते इकट्ठे होते हैं। 3 ऐसे गिनती करके नहीं होते हैं, 3 पत्ते इकट्ठे होते हैं, उसको बेलपत्र कहते हैं। वो बेलपत्र जो है चढ़ाए जाते हैं, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो वो जो बेलपत्र हैं वो किस बात की निशानी है? कि परमात्मा पिता आकर के नई दुनिया की स्थापना का कार्य, पुरानी दुनिया की विनाश का कार्य। पुरानी दुनिया हम उसको कहते हैं जिसमें 5 विकारों का बोलबाला है, और नई दुनिया हम उसको कहते हैं जहाँ पर कि दिव्यता है, पवित्रता है, निर्विकारिता है। और तीसरा कार्य विष्णु जी के द्वारा जो संस्कार अभी हम ज्ञान के आधार से धारण करते हैं, उनकी पालना। ये तीनों कर्तव्य इकट्ठे चलते हैं, अलग अलग टाइम लिमिट नहीं है इनके। ये तीनों काम इकट्ठे चलते हैं, इसलिए इकट्ठे 3 बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। फिर आप देखिए त्रिपुंडी होती है। त्रिपुंडी अर्थात 3 लकीरें होती हैं और आँख भी होती है। तो परमात्मा को हम कहते हैं कि परमात्मा त्रिकालदर्शी हैं, त्रिमूर्ति हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के देव हैं, रचयिता हैं, उनकी रचना करते हैं, सूक्ष्म देवताओं की रचना करते हैं, इसलिए वो त्रिपुंडी दिखाते हैं। तो इस प्रकार से इनके साथ जो लगे हुए और भी बहुत सारी बातें हैं जो इनके साथ लगी हुई हैं, जो कि बहुत ही रमणीक हैं। अगर हम उनके रहस्य को समझ लें तो सच में हम शिवरात्रि बहुत अच्छी मना सकते हैं। दीदी, आपने हमें बड़े सुंदर तरीके से बताया कि जो अभी तक हम समझते आए हैं उसके पीछे आध्यात्मिक रहस्य क्या है।
एक और मन में प्रश्न उठता है, जैसे आपने कहा कि ज्योति बिंदु परमात्मा को सभी आत्माएं स्वीकार करती हैं और भारत में हम शिव ज्योतिर्लिंगम के रूप में, शिवलिंग के रूप में उस परमात्मा पिता की प्रतिमा को याद करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। लेकिन प्रायः ये देखा गया है कि शिव और शंकर को एक मान लिया जाता है, शिव शंकर भोलेनाथ भी कहा जाता है। तो ज्योति बिंदु को और शंकर जी को कैसे मिलाया गया, और साथ ही साथ फिर अन्य जो बातें ऐड की गई हैं वो ये है कि शिव जी ने आँख खोली जिसमें शंकर जी के मस्तक पर नेत्र दिखाया जाता है और तांडव किया। तो ज्योति बिंदु तो तांडव नहीं करेंगे, तांडव तो अवश्य शंकर जी के रूप में किया होगा। तो इसे भी स्पष्ट करें कि ज्योति बिंदु और शंकर जी इनका क्या एक है, अलग हैं, और एक कैसे हो गए? देखिए, परमात्मा शिव को त्रिदेव रचयिता कहा, तो परमात्मा शिव ज्योति बिंदु और शंकर दोनों अलग हो गए। उनके रचयिता वो हो गए, वो उसकी रचना हो गई। फिर अगर आपने गौर किया होगा, शंकर जी को हमेशा तपस्या में दिखाते हैं। तपस्या की जाती है अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए। तो शंकर जी किसकी तपस्या कर रहे हैं? कई बार आपने ऐसे चित्र भी देखे होंगे जहाँ शंकर जी के सामने शिव जी की प्रतिमा रखी है, शिवलिंग रखा है, और वो ध्यान निमग्न है। किसका ध्यान कर रहे हैं? फिर शिव का अर्थ है कल्याणकारी, शंकर का अर्थ है विनाशकारी। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। जब शिव जी के लिए तो कहते हैं शिवाय शिवाय नमः, अलग कहते हैं। तो शिव जी अलग हैं, शंकर जी अलग हैं। दो नाम हैं तो दो हस्तियां भी होगी। उनका आकारी रूप है, शिव जी का कोई आकारी रूप नहीं है, वो ज्योति बिंदु है। अब क्योंकि परमात्मा ने अपना ये कर्तव्य ब्रह्मा जी के द्वारा किया, और हमारे तीन रूप परमात्मा बताते हैं, बच्चे तुम स्वयं अपने संस्कारों का नाश करते हो, विनाश करते हो, वो तुम्हारा तपस्या का रूप है। तो जब हमारी तीसरी आंख खुलती है, अर्थात ज्ञान का नेत्र हमें मिलता है, तो इन विकारों के ऊपर हम तांडव अर्थात उनका भस्म करने का, उन विकारों को भस्म करने का, संस्कारों को भस्म करने का नृत्य कहिए करते हैं। क्योंकि कोई चीज़ अगर शत्रु को आप मार देते हैं तो आप प्रसन्न होते हैं, तो आपने विकारों को मारा तो आप खुशी में डांस कर, लेकिन उसको विनाश के साथ जोड़ा गया है। रास नहीं कहा गया, तांडव नृत्य, तांडव विनाशकारी। तो विनाश किस चीज़ का? संसार का विनाश एक नृत्य से हो जाएगा? नहीं, ये हम आत्माएं स्वयं अपने लिए तांडव करती हैं, अर्थात वो विकारों का नाश करती हैं, और नाश करके हम प्रसन्न होती हैं। इसलिए डमरू भी बजता है, तो हम खुशी में नाचते हैं कि हमने इनका नाश किया। ये है वास्तव में। अब चूंकि निराकार ज्योति बिंदु हैं, दिखाई तो देते नहीं है, इसलिए शंकर जी को जो रूप है वो दिखा दिया उनका। लेकिन ऐसा नहीं है, शिव अलग है, शंकर अलग है। हम हमेशा शिवालय कहते हैं, कदापि शंकरालय नहीं कहते। शिवरात्रि मनाते हैं, शंकरात्रि नहीं मनाते, अंतर है। दीदी साथ ही साथ जो नंदीगण है, नंदीगण निशानी है। अब शिव जी ज्योति बिंदु बैल पर सवारी कैसे करें? यही हमारा अगला प्रश्न है कि
इनका भोलेनाथ की सवारी नंदी कैसे दिखाई नंदी। है? और कभी कहते हैं छोटा और बड़ा भी है। नंदी गण, नंदी अर्थात आनंद प्रदान करने वाला। गण माना पीपल। रिपब्लिक डे जैसे होता है गणतंत्र दिवस, ऐसे ही नंदीगण जो सामान्य लोगों को प्रसन्नता प्रदान करे। अब अगर बैल आ जाए सभा में, सब भाग जाएंगे, वो प्रसन्नता तो नहीं प्रदान, भय प्रदान कर रहा है। लेकिन परमात्मा शिव साकार मनुष्य रथ का आधार लेते हैं, क्योंकि वो ज्योति बिंदु है, उनको ज्ञान देना है। तो ज्ञान कैसे देंगे? परकाय प्रवेश करते हैं। जिस रथ में आते हैं उसका नाम रखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। उनको नंदीगण कहा गया। पुरुष तन है से नंदीगण, और उसके मुखारविंद के द्वारा देते हैं। फिर कहीं कहीं आप देखेंगे 2 नंदीगण हैं। जब ब्रह्मा अव्यक्त होते हैं तो संकल्प से सृष्टि परमात्मा ने रची, उसकी यादगार है दूसरा रथ, जिसको कहा था छोटा नंदीगण। वो भी एक साधारण मानव तन होता है, और जिसको हम लोग याद करते हैं दादी गुलजार के रूप से, और उसकी यादगार वो छोटा नंदीगण है, जो परमात्मा अपना व्यक्त कार्य उनके द्वारा करते हैं। बहुत सुंदर आपने नंदीगण और छोटा नंदीगण भी जो सभी लोगों को आनंद प्रदान करे। दीदी, एज हम सारे विश्व में, सारे भारत में महाशिवरात्रि का पर्व भारत में खासकर मनाते हैं, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि परमात्मा का संबंध तो हर एक विश्व की आत्मा के साथ है। तो हम सभी, चाहे किसी भी स्थान पर हों, सारा विश्व किस प्रकार से सच्ची शिवरात्रि मना सकता है? देखिए, परमात्मा शिव सूर्य सदृश हैं। हम आत्माएं ज्योति बिंदु सितारों सदृश हैं। हम सूर्य की रोशनी से रोशन हैं। हम अपने आप से पूछें, क्या केवल मात्र जागरण करके एक दिन हम शिवरात्रि मना लेंगे? हमारी आत्मा में रोशनी आ जाएगी। जागरण अर्थात ये रणभूमि है, और इसमें हमें जागे रहना है। हम सो जाते हैं आलस्य प्रमाद के वश, अपने आप को हम भूल जाते हैं, और जो अपने अंदर कमी कमजोरी है, जिसका वर्णन हम करते हैं, रोज जाके करते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तो परमात्मा हमसे एक सवाल पूछते हैं, बच्चे मुझे इतना बता दो कि मैं तो तुम्हारे पाप नाश करता रहूं, और तुम्हारा काम है रोज पाप करना। तुम रोज पाप करके मेरे आगे आके आंखें बंद करके खड़े हो जाते हो। तुम्हारा काम है पाप करते रहना, और मेरा काम है पाप साफ करते रहना। आखिर ये कॉन्ट्रैक्ट कब तक? सदा नहीं चल सकता। अब तुम्हें अपना होश संभालना है, जागृत अवस्था में आना है, और अब ये अंतिम समय है जबकि 5 विकारों का नाश आपको अपनी आत्मा के अंदर से करना ही होगा। तभी आप मेरे साथ वापस चल सके। मैं महाकाल भी हूँ। महाकाल, अब मैं सृष्टि परिवर्तन अर्थ अवतरित हुआ हूँ, और सिर्फ भारत वालों का नहीं हूँ, सारे विश्व का पिता हूँ, सर्वात्माओं का पिता हूँ। मुझे सबने पुकारा है, सबने मुझे याद किया है, सबके बुलाने पर आया हूँ। अब जब मैं सबके बुलाने पर आया हूँ तो अपना काम करूँगा, और वो काम करके क्या काम करूँगा? आप आत्माओं को शुद्ध बनाऊँगा, पवित्र बनाऊँगा, सुंदर बनाऊँगा, और फिर तुमको अपने साथ ले चलूँ। इसलिए मुझे कहा गया सत्यम
शिवम सुंदरम। ट्रूथ भी है, कल्याणकारी भी है और ब्यूटीफुल भी। तो अगर आपने सच में सत्यम शिवम सुंदरम स्वयं भी बनना है तो शिवरात्रि को ऑर्डिनरी रूप से ना मनाइए, लेकिन इस बार अपने अंदर जो कालिमा है उसको ख़त्म ही कर दें, जो अंधकार है उसका शमन कर दें और सच्चे मायने में शिवरात्रि मना करके हर्षित। बहुत बहुत सुंदर, आपने हमें एक पुरुषार्थ का भी पॉइंट दे दिया कि हम सभी सच्ची शिवरात्रि कैसे मनाएं, शिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य क्या है। और ये मात्र एक पर्व नहीं, लेकिन इसका हमारे जीवन से संबंध है और हमारे एक तरीके से अस्तित्व से भी संबंध है, जिसमें हमें परमात्मा की पहचान मिलती है, स्वयं की पहचान मिलती है। और इस कर्म भूमि में हम किस प्रकार के कर्म करें, किस प्रकार से रहें, इसकी भी हमें पहचान और ज्ञान मिलता है। इसी के साथ हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे और यही आशा करेंगे कि हम सब मिलकर अपनी संपूर्ण अवस्था को पाएंगे और एवर रेडी बनकर महाशिवरात्रि अर्थात शिव के साथ जाने के लिए सदा तैयार रहेंगे। ओम शांति। आदरणीय आशा दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सहज और स्पष्ट रूप से सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। कल हम फिर जुड़ेंगे आप सभी के साथ परमात्मा की महिमा से जुड़े हुए एक विशेष कार्यक्रम को लेकर के। ओम शांति।